नमस्कार, हम एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल गौतम लाइफ ज्ञान में। यूट्यूब का नंबर 1 चैनल फॉर सिक्योरिटी नॉलेज। सिक्योरिटी ज्ञान चाहिए अभी के अभी, गौतम लाइफ ज्ञान कहिए। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा जो वीडियो है बड़ा खास वीडियो है। इस वीडियो में हम जिस प्रश्न की चर्चा करने वाले हैं वो बहुत ही खास है। वो प्रश्न ऐसा है कि जिससे आपके इंटरव्यू की दिशा और दशा तय हो जाएगी और आपको सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप सोचते हैं ना कि इंटरव्यू में कौन सा प्रश्न पूछा जाएगा, तो ये प्रश्न एकदम फिक्स्ड है। 99.99% चांसेस होते हैं कि ये प्रश्न पूछा ही जाएगा और पूछता ही है प्रश्न। इंटरव्यू की शुरुआत कई बार इस प्रश्न के साथ ही होती है और उसके चांसेस कितने हैं? उसके चांसेस भी 99.99% है। तो ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी प्रश्न क्या है? तो प्रश्न है टेल मी समथिंग अबाउट यू, अपने बारे में कुछ बताइए। अब ये प्रश्न जो नाना प्रकार से आपके सामने आएगा, लेकिन इसमें क्या होता है, व्यक्ति आपके चरित्र का और आपका परिचय पूछता है। तो क्या पूछेगा वो? टेल मी समथिंग अबाउट यू। बंकू भैया नाम लेकर पूछ लेगा, बंकू भैया अपने बारे में कुछ बताइए। चलिए अपने बारे में कुछ बोलिए, अपने बारे में 4 शब्द कहिए, अपनी व्याख्या कीजिए 5 शब्दों में। ऐसे नाना प्रकार से वो इस प्रश्न को पूछते हैं। तो उत्तर क्या देंगे बदले में इसके? क्या बताएंगे अपने चरित्र के बारे में? क्या बताए साहब, क्या बताने जैसा है। जिंदगी तो झंड है साली हमारी। हाँ, बचपन में वो हजारी बाबा की बिटिया से प्यार किए रज्जो से, आप जानते ही होंगे रज्जो को। इंटर बोलेगा नहीं हम तो नहीं जानते। अरे वही हजारी बाबा जो हमें अपने गांव में सबसे पहले 1000 रुपया कमाए थे, हजारी बाबा। साला मंगरू से उसका बिया कर दिए। वही मंगरू पटवारी दादा लड़का काहे लेखपाल में सेलेक्ट हो गया। सरकारी नौकरी के मुंह में अपने बिटिया जो हमसे प्रेम करती उससे बेच दिए। बताइए, प्रेम भी कोई चीज होता है कि नहीं होता है? पिताजी बचपन से ना भोरे 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 उठाते थे, आहार मिलता है, भगवान आहार बांटता है। हम कितना बार समझाए, प्रभु आप जाके हमारा आहार खा लो, हमको आहार की जरूरत नहीं है, हम उठेंगे तो अम्मा हमारे लिए आहार बना देती है। लेकिन नहीं मानते, रोज दुलत्ती मारते थे, रोज हमारा हमसे झगड़ा होता था। हाँ, बचपन में वो सचिन वाला गाना हमार भौजी नदिया के पार वाला सुन सुन के बड़े हुए। सोचे भौजी आएगी तो फिर हम भी वैसे ही माँ की तरह हमको प्रेम देगी। माँ तो थी नहीं हमारी, लेकिन आई तो रे 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 कमलिका साली, कसौटी जिंदगी वाली। क्या बताएं साहब, भाई से कभी बनी नहीं, बाप ने कभी कुछ भाव ही नहीं दिया। पढ़ाई वढ़ाई बहुत कच्चे थे साहब। काहे, जब पढ़ने टाइम तो हम मछली मारने चले जाते थे। बहुत जिंदगी है। प्यार की तलाश में नेपाल पहुंच गए, वहां से बिया करके मेरा लाए है। अब बस उसके भरण पोषण के लिए जिंदगी जी रहे साहब। कुछ है नहीं जिंदगी, जिंदगी झंड है। तो इस तरह से अगर आप अपने कैरेक्टर का परिचय देंगे, अपने चरित्र का परिचय देंगे, तो फिर क्या कहेंगे? तो बोलेगा प्रभु आप जाइए, हम आपको कॉल करेंगे। अच्छा, ये सब नहीं बोलना है तो क्या बोलना है? देखिए, एक इंटरव्यूअर आपके प्रेम प्रसंग में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। हाँ, आपके पिता से आपके रिश्ते कैसे हैं उसको नहीं, आपकी अपेक्षाएं क्या है आपकी भाभी माँ से, सिस्टर इन लॉ से, कोई इंटरेस्ट नहीं है उसको। उसको किसी कंपनी के व्यक्ति ने बिठाया है पोस्ट पर, एचआर की पोस्ट पर, एडमिन की पोस्ट भाई, कि हमारी कंपनी के लिए एकदम सुरमा टाइप के लोग सेलेक्ट करो, जो काम दिया जाए उसको परफेक्ट तरीके से करें। ये जिम्मेदारी उसके ऊपर है। तो अभी ऐसे व्यक्ति के सामने आप ऐसी बातें करोगे तो फिर क्या होगा? तो सर ऐसी बातें ना करें तो क्या बातें करें? तो ये 6 पॉइंट्स लिख लीजिए, ये गोल्डन पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये गोल्डन पॉइंट्स एज इट इज अगर आप अपना जीवन परिचय दोगे, अपने चरित्र का परिचय दोगे, तो 101%, कितना? 101% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो शुरुआत आपको करनी है आपके नाम से। अब किसी गधे ने कहा है नाम में क्या रखा है? अरे भैया राम राम जपो और रावण रावण जपो, देखो कहां जाते हो, समझ में आ जाएगा कि नाम में क्या रखा है। तो नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जब भी अपने परिचय की शुरुआत करें तो हमेशा नाम से करें। तो नाम बताएं पूरा एकदम विस्तार में। गौतम संतराम गुप्ता सुखई नीबजवर जैसा भी नहीं बताना है, तो सिंपल सा अपना और अपने पिताजी का नाम बताते हुए अपना प्रस्तुतिकरण करें। इसके बाद एक ध्यान रखें नाम वाले सेक्शन में कि जब भी इंटरव्यूअर, कभी कभी क्या होता है ट्रिक खेलते हैं वो लोग,
क्या करते हैं, देखते हैं आपका ऑब्जर्वेशन कितना अच्छा है, तो आपका नाम ही लेके आपका जीवन परिचय पूछ लेंगे। क्या बोलेंगे, बंकू भैया अपने बारे में जरा बताइए, अपने बारे में जरा अपना जीवन परिचय दे दीजिए थोड़ा, तो ऐसे पूछते हैं। तो ऐसे में हमको एक शब्द है वो जोड़ देना है। क्या शब्द है, श्रीमान जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम बंकू भैया है। इंग्लिश में कहेंगे सर एज यू नो माई नेम इज बंकू भैया, और बाकी की लाइन एज इट इज आपको बतानी है। दूसरा सेक्स जो इंपॉर्टेंट है वो एक्सपीरियंस। तो एक्सपीरियंस में क्या बताएंगे, तो एक्सपीरियंस को लेकर 2-3 बातें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात याद रखना है, हो सकता है आप जिस फील्ड में हो वहां पर आपने बहुत सारी कंपनियों में काम किया हो, मल्टीपल में कंपनियों में काम किया हो, तो ऐसी जगह का चर्चा मत करें जहां पे आपने शॉर्ट सर्विस की है, जहां आपने 6 महीने 1 साल से कम काम किया है। और एक बात ध्यान रखें कि अपने काम का क्राइटेरिया और कंपनी के रिक्वायरमेंट का क्राइटेरिया हमेशा मैच रखें। अब जैसे कि आप रेसिडेंशियल साइड पे इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो अगर आपने कहीं रेसिडेंशियल में कहीं इस 1 साल के दौरान काम किया है तो आप रेसिडेंशियल को सबसे आगे रखें। मान लीजिए आपने एक रेसिडेंशियल पर 3 महीना काम किया है, बाकी आपने कॉर्पोरेट में काम किया, तो दिखा दीजिए कि 1 साल आपने रेसिडेंशियल में काम किया है। तो एक्सपीरियंस हमेशा आपको क्या करना है, जो शॉर्ट वाला है उसको लॉन्ग दिखाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरा, एक बात रखिए, जैसे आपने 5 साल से काम कर रहे हैं तो हो सकता है कि आप 3 से 4 जगह काम किए हो, तो डेट को भी हमेशा याद रखना है। ठीक है, कभी कभी पूछ लेते हैं वो लोग, सच में जो इसने लिखा हुआ है रेज्यूमे में वो सही है कि नहीं है। अगर याद है तो सही माना जाएगा, अगर भूल गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी, इसलिए डेट को एक बार रेफर कर ले। जैसे आपने 11 मार्च से 2021 से 11 मार्च 2022 तक कहीं काम किया है, तब इसको कैसे बताएंगे, तो इसको बताना कि मार्च 2021 से मार्च 2022 तक मैंने बंकू भैया सिक्योरिटी सर्विसेज की तरफ से भूतनाथ एंड रेसिडेंशियल सर्विसेज में काम किया है। ये ध्यान रखना है, 11 मार्च वगैरह नहीं बोलना है, उस मंथ का नाम लेना है और जब तक काम किया उस मंथ तक का नाम लेकर आपको बताना है। तो डेट हमेशा जितना भी आप वहां पर डाल रहे हैं एक्सपीरियंस, उसको आप ध्यान में हमेशा रखेंगे। इसके बाद ध्यान रखना कि अगर आप फ्रेशर हैं और आप सिक्योरिटी की इंटरव्यू लेकर जा रहे हैं, तब भी आपको फ्रेशर नहीं दिखाना है। अगर उसने बोला हाँ कि फ्रेशर भी इनवाइटेड है, फ्रेशर भी चलेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वहां पर एक्सपीरियंस पर्सन मांगा है, 2-3 साल काम का इंटरव्यू है, तो मिनिमम उतना आप एक्सपीरियंस उसमें दिखा दीजिए। और अब ज्ञान कहां से मिलेगा, तो गौतम लाइफ ज्ञान से ज्ञान मिलेगा यार। आके सर्च मारो, A to Z वीडियो डाल के रखा हुआ है, सारा ज्ञान आपको यहीं से मिल जाएगा। और ज्ञान से ही अनुभव दिखता है। मैंने क्या बताया था, नाम और काम। अगर आपने वीडियो नहीं देखा जाके अभी देख लीजिए, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा, ठीक है। तो नाम और काम के 2 सेक्शन हैं, तो ध्यान रखिएगा कि आपको अगर ज्ञान चाहिए तो गौतम लाइव ज्ञान पे मौजूद है। ढेर सारे मैंने सिक्योरिटी की वीडियो कितने मतलब 2 साल होने वाले मुझे अपलोड करते हुए, तो देख रहा हूं। आप एक एक छोटी छोटी बातें मैंने डिस्कस कर रखी है, तो वहां पे आप ज्ञान ले लीजिए और दिखाइए कि मैं, आप लोकल कोई कंपनी नाम डाल दीजिए, भवानी सिक्योरिटी, दुर्गा सिक्योरिटी, मैया सिक्योरिटी, यशोदा मैया सिक्योरिटी, कृष्ण भगवान सिक्योरिटी, राम भैया सिक्योरिटी, कोई भी डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, उसके बाद आप थर्ड पॉइंट एजुकेशन डिस्कस करेंगे अपना। अब एजुकेशन में क्या ख्याल रखना है, तो एजुकेशन डिस्कस करने में देखना, ओवर क्वालिफिकेशन आपको नहीं दिखानी है। अब ओवर क्वालिफिकेशन क्या होता है सर, देखिए अभी गार्ड की आप जॉब के लिए जा रहे हैं, तो एक गार्ड का जो रिक्वायरमेंट होता है ना, वो 10th या फिर 12th पास होता है, या फिर 10th फेल या 12th फेल होता है। तो क्राइटेरिया देख लीजिए क्या रखा है वहां पर। आप ग्रेजुएट हैं, ठीक है, आपने BA MA वगैरह सब कुछ किया है, लेकिन वहां रिक्वायरमेंट क्या है, अगर रिक्वायरमेंट 12th पास किए तो आप 12th पास दिखा दीजिए, 10th पास किए तो 12th पास दिखा तो भी चलेगा, और 10th पास दिखाए तो भी चलने वाला है। लेकिन वहां पर 10th पास बताए और आपने ग्रेजुएट दिखा रहे हैं तो दिक्कत हो जाएगी। अब इससे होगा क्या, इंटरव्यू के दिमाग में जाएगा कि अरे यार तो बंदा ग्रेजुएट है, कोई जॉब वगैरह मिल नहीं रही इसलिए जॉब कर रहा है, जैसे कोई जॉब वगैरह इसको मिल जाएगी ये जॉब छोड़ के चला जाएगा। और कोई भी इंटरव्यूअर ऐसे व्यक्ति को अपनी संस्था में जोड़ना नहीं चाहेगा जो उससे शॉर्ट टर्म के लिए जुड़े। हर व्यक्ति लॉन्ग टर्म के लिए व्यक्ति को जोड़ना चाहता है। अब देखिए, आप जब किसी संस्था से जुड़ते हैं तो आपकी एडमिशन, ट्रेनिंग,
पेपर वगैरह वर्क वगैरह ये सब कंपनी को करना पड़ता है एक एम्प्लॉय के लिए। तो अगर वो बार बार अगर ऐसे व्यक्ति को हायर करेगा जो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए उससे जुड़ रहे हैं, तो उसका नुकसान होगा, उसका ट्रेनिंग का, पेपर वर्क का, ये सब खर्चा उसको बार बार झेलना पड़ेगा। तो ये कंपनी का लॉस होता है। इसीलिए ये दिखाना, अब आपको भले वहां पे 2 ही 3 6 महीना करना है, लेकिन आपको क्राइटेरिया की सबसे मैच करता हुआ है प्रोफाइल उसको शो करना है। तो ओवर क्वालिफिकेशन वगैरह नहीं दिखानी है। जो भी रिक्वायरमेंट है, क्राइटेरिया है, उसके हिसाब से आपको अपना एजुकेशन वहां पर सेट करना है। ओवर क्वालिफिकेशन वगैरह नहीं दिखानी है। उसके बाद अदर एजुकेशन। अब अदर एजुकेशन में क्या दिखाएंगे, तो अदर एजुकेशन मतलब अगर आपने फायर का कोई कोर्स वगैरह किया है, फर्स्ट एड का कोई कोर्स वगैरह किया है, या फिर आपने सीसीटीवी का कोई कोर्स वगैरह किया है, तो उसमें दिखा दीजिए। या फिर ये काम करते करते आपको ये चीज़ें आती है, तो ये अदर एजुकेशन में इसको आप दिखा दीजिए। ठीक है। और क्या नहीं दिखाना है, तो मान लीजिए आपने इस फील्ड से संबंधित, जिस फील्ड के लिए आप जॉब का इंटरव्यू देने जा रहे हैं, उससे संबंधित कुछ नहीं है आपके पास, तो फिर आप उसको मत चर्चा कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसी भी कोई चीज़ आप चर्चा मत कर दीजिए। जैसे मैं आप बोलेंगे सर मैंने हार्डवेयर नेटवर्किंग किया हुआ है, मैंने ऑटोकैड वगैरह किया हुआ है, मैं इतने साल दूसरे फील्ड में इसमें था, चर्चा ही मत कीजिए फ्रेंड्स। ये चीज़ें कहीं दिखाएंगे कि ये व्यक्ति का मन स्थिर नहीं है, ये फोकस नहीं है, इसका लाइफ में कोई गोल नहीं है। और फिर क्या होगा, आपको देखने का उसका दृष्टिकोण बदल जाएगा और फिर आपसे ऐसे से सवाल किए जाएंगे जिसका जवाब आप नहीं दे पाएंगे, और बाद में क्या होगा कि हम आपको फोन करेंगे। तो अदर एजुकेशन में ध्यान देना है कि अगर आपके फील्ड से संबंधित कोई आपके पास स्किल है, अदर एजुकेशन आपने काम करते वक्त या फिर आपने सर्टिफिकेशन किया हुआ है, तो उसको आप डिस्कस कीजिए अदर एजुकेशन में। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, मत डिस्कस कीजिए। ठीक है। और नहीं में ध्यान रखना है कि आपको आपके फील्ड से अन्यत्र कुछ भी डिस्कस नहीं करना है। फैमिली बैकग्राउंड में क्या बताएंगे, तो आपको मिलाकर आपके फैमिली में कितने, जॉइंट फैमिली नहीं, आपकी अपनी फैमिली, आपके माता पिता, बीवी, बच्चे वगैरह जितने भी, उसका नंबर सिर्फ गिना दीजिए। उनको और डिटेल में अगर जाननी हो तो खुद इस पर प्रश्न पूछेंगे। सबसे लास्ट है हॉबीज। जनाब शौक क्या फरमाते हैं, जनाब को शौक किस चीज का है, जुबां केसरी का या फिर पान विलास का या फिर मुंह में रजनीगंधा कदमों में दुनिया, ये सब नहीं जानना चाहते। तो नॉर्मली अगर आप किसी के रेज्यूमे में देखेंगे तो प्लेइंग क्रिकेट, लिसनिंग म्यूजिक, अब ये सब शौक है, लेकिन ये नॉर्मली कॉमन नजर आते हैं। तो देख लीजिए आपके फील्ड से संबंधित वगैरह कोई चीजें दिख रही हैं क्या। तो जैसे जिमिंग, बॉडी बिल्डिंग वगैरह एक शौक हो सकता है, मुझे बॉडी वगैरह सेहत का ख्याल रखना एक शौक है, लेकिन ये दिखना भी चाहिए। मालूम पड़ा एकदम आप कांडी जैसे हैं और आप बता रहे हैं कि सर मुझे बॉडी बिल्डिंग का शौक है। आप एथलीट वगैरह दिखा सकते हैं, हटके सर मैं दौड़ने वगैरह वो शौकीन है, मैं ये जब मैराथन वगैरह होती है हमारे यहाँ पे तो हम उसमें भाग वगैरह लेते हैं। ठीक है। तो एथलीट का मुझे थोड़ा शौक वगैरह है, तो वो मैं करता हूँ पार्ट टाइम में। ठीक है। आप दिखा सकते हैं कि मैं स्पिरिचुअल बुक्स वगैरह पढ़ता, जैसे रामायण महाभारत, जैसे मैं गया था। लेकिन यहाँ ध्यान रखने का कि जब ये बता रहे हैं तो इससे संबंधित भी आपसे प्रश्न किए जा सकते हैं। जैसे मैं एक इंटरव्यू में गया था तो मुझे पूछा था कि मैंने उनसे मुझे पूछा कि आपकी हॉबीज़ क्या है, तो मैंने बताया मुझे स्पिरिचुअल बुक्स वगैरह पढ़ना बहुत, जैसे हमारी जो रामायण है, महाभारत है। तो उसने प्रश्न भी पूछ लिया, उसने बोला कि ढोल गवार शूद्र नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ये तुलसीदास ने रामचरित्र में लिखा, अपने रामचरित्र में पढ़ा। हाँ मैंने पढ़ा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, आपको लगता नहीं कि ये तुलसीदास ने गलत बताया है, क्यों ताड़ना चाहिए स्त्री और शूद्र लोगों को। तो मैंने पढ़ा, तो मैंने उत्तर भी दे दिया कि साहब ये जो 4 लोगों की व्याख्या यहाँ पे की गई है और इसके संदर्भ में जो ताड़ना का अर्थ है अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। एक ढोल जो होता है उसको बजाने, ताड़ना मतलब बजाने से ही उसका राग भैरवी समझ में आने वाला है कि वो बज कैसे रहा है। ठीक है। उसको कहाँ तक कसना जरूरी है। दूसरा है गवार। गवार व्यक्ति मतलब ऐसा व्यक्ति मंद बुद्धि। अगर वैसे व्यक्ति को काम दिया जाता है तो उस पर मॉनिटरिंग करनी होती है, निरीक्षण करना होता है कि वो काम ढंग से, सही ढंग से कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे वो आप एक शेषनाग मूवी आई थी ऋषि कपूर को, उसका जीजा जो अनुपम खेर होता है वो 2 रुपए के अलग अलग नोट देता है, तो बोलता है इसकी बीड़ी ले आना, इसकी जलेबी ले आना। तो मार्केट में आके बोलता है कि मैं तो भूल ही गया
कि कौन से 2 रुपए की जिलेबी और कौन से 2 रुपए की बीड़ी, अब इतना पूछने के लिए घर आता है। तो इस तरह के व्यक्ति जो मंद बुद्धि होते हैं, उनको जब आप काम देंगे तो उनका निरीक्षण मॉनिटरिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी है। शूद्र का मतलब क्या है? तो शूद्र का मतलब है कर्मचारी। आपने अपना घर का कॉन्ट्रैक्ट किसी को बनाने को दे दिया और उसके राम भरोसे सबको छोड़ दिया कि राम देखेंगे जो होगा होगा, तो आपका नुकसान हो जाएगा। अब मान लो जहां पे 4-1 का माल लगने वाला, वहां पर 2-1 का थूक लगा के वो माल लगा देगा। तो ऐसे में खुद या फिर अपने किसी विश्वसनीय व्यक्ति को या फिर अपने किसी एम्प्लॉय को वहां पर हायर करना पड़ेगा जो इन चीजों का निरीक्षण करे, ताकि आपका भवन, आपका घर सही तरीके से बन जाए। अब महिला के संदर्भ में ताड़ना क्या अर्थ है? तो महिला के संदर्भ में ताड़ना का अर्थ है कि निरीक्षण, उसकी गतिविधियों और उसकी जरूरतों का ख्याल रखना। अगर आपकी महिला ऐसी कोई कुसंगति महिला के साथ बैठती है, इसका चरित्र अच्छा नहीं है, ऐसी संगति उसने प्राप्त कर ली है, तो उसका निरीक्षण करना जरूरी है। क्योंकि अगर किसी कुसंगति महिला के साथ उस संगति हो गई तो आपका घर और आपका जीवन दोनों अस्त व्यस्त हो जाएगा। उसकी शारीरिक मानसिक जरूरतों का ख्याल रखना भी आपके लिए बहुत जरूरी है। तो इसको भी ताड़ना, इसका भी निरीक्षण करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहां पर इन 4 लोगों के लिए ताड़ना का अलग अलग मतलब है। तो मुझे तो पता था, मैंने बता दिया। तो हॉबीज जो बताइएगा फ्रेंड्स, तो थोड़ा सतर्क रहिएगा, उससे संबंधित आपको प्रश्न वो पूछ सकता है। ठीक है, कभी कभी आपका इंटरव्यू अच्छा चला जाता है तो इंटरव्यूअर आपके बारे में और जानना चाहता है कि जो है वो सही में है कि नहीं है। तो ऐसी चीजें आती है, तो आपको भी चीजें आपको फेस करनी पड़ सकती है। तो आपका जीवन परिचय आप नेम, एक्सपीरियंस, एजुकेशन, अदर एजुकेशन, फैमिली और हॉबीज, इन 6 पॉइंट्स पर देंगे। और मैंने जो इसमें यस और नो बताया उसको भी ध्यान में रखते हुए अपना जीवन परिचय तैयार कर लीजिए। अब जैसे जीवन परिचय क्या हो सकता है, कैसे आप देंगे? तो आप बता सकते हैं कि सर मेरा नाम बंकू भैया है। ठीक है, अगर उसने आपका नाम लेके पूछा तो श्रीमान, जैसा कि आप जानते हैं मेरा नाम बंकू भैया है। मैं विगत 5 वर्षों से सिक्योरिटी सेक्टर में काम कर रहा हूं। मैंने अपने सिक्योरिटी काम की शुरुआत जून 2017 में भूतनाथ सिक्योरिटी सर्विसेज में एज ए गार्ड की थी। विगत 2 वर्षों से मैं एज ए एरिया मैनेजर बंकू भैया सिक्योरिटी सर्विसेज कंपनी में काम कर रहा हूं। ठीक है, उसका एजुकेशन, सर मैंने अपनी माध्यमिक शिक्षा झुमरी तलैया यूनिवर्सिटी से 2020-10 जब भी प्राप्त की है तभी बता दीजिए। ठीक है, सर मुझे संगणक अर्थात कंप्यूटर की अच्छी जानकारी है। मुझे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल इसमें महारत हासिल है। मेरी फैमिली में मुझे शामिल करके 5 लोग हैं। मेरे माता, मेरे पिता, मेरी वाइफ, मेरे 2 बच्चे। जो भी आपका काउंटिंग आप बता दीजिएगा। सर मुझे स्पिरिचुअल बुक्स, मुझे धार्मिक किताबें वगैरह पढ़ना बहुत पसंद है और इसके प्रश्नों के लिए भी तैयार रहेगा। तो इस तरह से आप अपना जीवन परिचय दे सकते हैं। अब इंग्लिश में कैसे देंगे? तो आप कह सकते हैं सर एज यू, अगर नाम लिया है तो सर एज यू नो माय नेम इज बंकू भैया। आई एम वर्किंग इन सिक्योरिटी सेक्टर फ्रॉम लास्ट 5 years. I've started my career as a guard with भूतनाथ सिक्योरिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी का नाम ले लीजिएगा। ठीक है, आई एम फ्रॉम लास्ट 2 years आई एम वर्किंग विथ बंकू भैया सिक्योरिटी सर्विसेज Private Limited as an area manager. I have completed my graduation from Jhumri Talaiya University in 2020, 30, whatever. Sir, I have completed my MS Office diploma with Web Tech Center, जो भी आपका रहेगा बता दीजिएगा। ठीक है, in my family there are 5 members including me and I like to read spiritual books. That's it. तो इस तरह से आप आपका जीवन परिचय दे सकते हैं। एक बात आप ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि कभी भी जब आप अपना जीवन परिचय दे रहे हैं तो बातचीत के लहजे में दीजिएगा। ऐसा नहीं कि चिंटू बताओ कि बाबर के खानदान में कौन कौन से लोग थे, तो चिंटू रटा हुआ है, बाबर, हुमायूं, अकबर, बीरबल, सब चालू हो गया। तो ये सब नहीं बोलना है फ्रेंड्स। एक बातचीत जैसे आप नॉर्मली एक बातचीत करते हैं उस लहजे में इस चीज को आपको तैयार करनी है। अब उसको तैयार करने का टिप्स फ्रेंड्स ये है कि आप शीशे के सामने बैठ जाएं और खुद से ही प्रश्न पूछें और धीरे धीरे बात के लहजे में इसका आंसर करें। कुछ लोग रट्टा मार के जाते हैं और जैसे ही इंटरव्यू ने पूछा बस भटक दे एकदम से भड़ भड़ सब बोल जाते हैं। तो इंटरव्यू को पता चल जाता है क्योंकि उसका काम ही क्या है, उसने डिप्लोमा ही हो, उसने ग्रेजुएशन करके रखी हुई है एचआर में, तो वो आपके शारीरिक हाव भाव से ही पता कर लेता है कि भैया रट्टा मार के आया हुआ है।
ठीक है। और एक बात ध्यान रखना, जब भी जा रहे हैं तो ये माई सेल्फ भी इसका है, तो आप इसको जरा इंग्लिश में भी जैसे मैंने बताया वैसे आप इसको जरा करके जाइए। इससे आपकी इंग्लिश का टेस्ट लेते हैं कि आपको इंग्लिश आती है कि नहीं है, ठीक है। तो इंग्लिश में, हिंदी में इस प्रश्न को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। अगर आपने इसको अच्छे से तैयार कर लिया 101% फ्रेंड्स, आप सेलेक्ट हो जाओगे। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर जरूर कीजिए अपने भाइयों बहनों को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।